स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। चलिए, जो आज हम जानने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं वो किस पर करने वाले हैं, पेरीमीटर पर। जितने भी हमारे जो पेरीमीटर के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आज हम इसी वीडियो में देखेंगे और इनके जो फॉर्मूले होते हैं पेरीमीटर्स के उनको भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक में। जिसमें सबसे पहले आता है वो आता है त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल के पेरीमीटर को सबसे पहले हम जानने वाले हैं आज। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक रहने वाला है, ट्राइंगल पैरामीटर में। ट्राइंगल के बारे में जानते हैं कुछ बातें। ट्राइंगल जहाँ 3 साइड और तीन साइड्स होती हैं उनको उसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। जहाँ पर हम इसको साइड एंगल को देते हैं नाम ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। चलिए, तो ये होती है इसके क्या होते हैं, एंगल होते हैं ए बी और सी। चलिए तो उसमें जानते हैं जो ट्राइंगल का जो होता है पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, इन साइड्स का सम होता है। इन साइड का क्या होता है, सम। इसमें ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। एक ये हो गई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें टोटल कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला है पैरामीटर का वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है। तो क्या होता है, ट्राइंगल का पेरीमीटर ऑफ ए बी सी क्या है यहाँ पर, ट्राइंगल। तो इसका हुआ क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि यही साइड हैं तीनों, इनका योग जो सम होता है, पैरामीटर ऑफ ए बी सी। इसका पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड इसमें कितनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें 3 साइड होती हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं। जैसे कि ये कोई ट्राइंगल है जहाँ पर इसकी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। चलिए, तो इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो पैरामीटर P = 5 + 2 + 3। तो इन सभी को सम जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 और 3 10। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 10 सेंटीमीटर आएगा इस एंगल का आंसर। तो ये किसका पैरामीटर हो गया, ये पैरामीटर हो गया ट्राइंगल का। जस्ट उसके बाद आते हैं हम सेकंड पर। चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है वो रहने वाला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे। नंबर सेकंड पर क्या आने वाला है, रेक्टेंगल ANGLE, रेक्टेंगल। चलिए, तो रेक्टेंगल का सबसे पहले शेप जानेंगे। इसका होता है जहाँ 2 साइड सेम होती हैं आमने सामने की। ये वाली भुजा इसके समान है और ये वाली भुजा इसके समान है। ये क्या होती है, इसकी चौड़ाई, इसको ब्रेथ कहते हैं और इसको कहते हैं क्या, लेंथ। ये इसकी लंबाई होती है, इसको कहेंगे लेंथ, और ये इसकी चौड़ाई होती है, इसको कहते हैं ब्रेथ। इसका पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, पेरीमीटर इसका होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। या फिर और इसको शॉर्ट में क्या कह लेते हैं, शॉर्ट में 2 ब्रैकेट में L प्लस B, जहाँ L माने लेंथ है और B माने क्या है, ब्रेथ है। चलिए, इसका भी एक फॉर्मूला, इसका भी एक क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, जो लेंथ है हमारी वो है 5 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो है हमारी 2 सेंटीमीटर। चलिए, तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, सभी को पता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है हमारी, 5, जहाँ L बराबर है 5, B बराबर है 2 सेंटीमीटर।
चलिए तो लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। 5 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 2 7। यहाँ किसी का साइन नहीं होता तो किसका साइन मानते हैं, यहाँ पर साइन लगाते हैं मल्टीप्लाई का। तो 7 2 या कितने होंगे 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आने वाला है 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब हो गया नेक्स्ट। अब इसके बाद करने वाले हैं बात किसकी, स्क्वायर की। चलिए तो अब बात बताते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर की क्या होती हैं, स्क्वायर जो थर्ड है हमारा वो क्या रहने वाला है स्क्वायर। स्क्वायर रहने वाला है। स्क्वायर कैसा होता है जिसकी बोथ साइड, जो भी चारों साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ये भी ए है, ये भी ए है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसमें क्या होता है सभी साइड सेम होती हैं, उसी को स्क्वायर कहते हैं। चलिए इसका जो पैरामीटर होता है उसको भी जान लेते हैं। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर का पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ए, वेयर ए इज इक्वल टू साइड। यहाँ पर ए का ही मतलब क्या है 4 साइड। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 6 होगा। चलिए इसको जानते हैं कैसे इसका पैरामीटर निकलेगा। पैरामीटर इज इक्वल टू 2, तो साइड सभी सेम होती हैं इसमें, तो सभी में से एक साइड लेंगे 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी यहाँ पर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इसका रहता है। तो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर रहेगा इसका आंसर, 24 सेंटीमीटर रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसमें स्क्वायर में लेंथ बराबर क्या होता है ब्रेथ, क्योंकि इसमें सभी साइड सेम होती हैं, लेंथ भी और ब्रेथ सब सेम रहते हैं। चलिए तो या तो लेंथ की जगह ब्रेथ रख दीजिए या ब्रेथ की जगह लेंथ को। तो P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ की जगह लेंथ रहेंगे और ब्रेथ की जगह लिखेंगे L। अब अंदर लेंथ हो गई, लेंथ को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2L, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू L, वेयर L इज इक्वल टू साइड। यहाँ पर भी L का मतलब क्या है साइड से रहने वाला है। चलिए अब इसके एक्सरसाइज को करते हैं और इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए तो आप बने रहिए वीडियो में। चलिए तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि सबसे पहले रेक्टेंगल के करेंगे। तो चलिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कितना है, अ रेक्टेंगल हैव लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है 4.5 सेंटीमीटर है इसकी ब्रेथ। चलिए तो जो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो पैरामीटर का जो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है वो कितना होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको सॉल्व करेंगे, 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है 6 प्लस ब्रेथ कितनी है 4.5। इन दोनों को अंदर ही अंदर जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 ब्रैकेट में 10.5। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.12 सेंटीमीटर। 21 आएगा इसका आंसर सेंटीमीटर में। चलिए तो सेकंड है इसका पैरामीटर है रेक्टेंगल का, यहाँ पर सेम है, आ रेक्टेंगल हैव लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10.6। तो फॉर्मूला है रहने वाला 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है 12 प्लस ब्रेथ कितनी है 10.6। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.6। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई देंगे तो कितना होगा 2.54 सेंटीमीटर। चलिए जो नेक्स्ट है, आ रेक्टेंगल हैव लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8.5। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ
2 लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 8.7। इसको आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, इसका आंसर भी सेंड करना है। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। चलिए तो अब जानने वाले हैं किसका, जो नेक्स्ट है वो है स्क्वायर के पैरामीटर निकालने वाले हैं इसमें। चलिए तो स्क्वायर का पैरामीटर का इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, या फिर इसी को क्या ले लेते हैं 4 इंटू ए, जिसका मतलब एक ही रहता है 4 इंटू ए या फिर 4 इंटू साइड। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले आएगा 4, और ये देखिए यहाँ पर साइड कितनी दी गई है क्वेश्चन में, साइड दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो कितना लिखेंगे 8, 4 8 या कितने होते हैं 32, 4 8 या 32, और यूनिट किस में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ले देंगे। अगला स्क्वायर हैविंग साइड 10.5 सेंटीमीटर। चलिए इसमें पैरामीटर फाइंड करना है, तो P इजिकल टू 4 इंटू साइड कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। इसका इसमें मल्टीप्लाई देंगे तो 0.24 आने वाला है, और वो भी किस में आने वाला है सेंटीमीटर में। चलिए तो जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो बचता है आपके लिए, इसको मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, आपको केवल इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें आएगा 4 इंटू 6.8 सेंटीमीटर। इसका आंसर जल्दी से जल्द कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए तो जो नेक्स्ट हमारा टाइप रह जाता है ट्राइंगल का, उसको भी देखते हैं, उसके भी क्वेश्चनों को साथ ही साथ कवर करते हैं। चलिए तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, वो है किससे रिलेटेड है, ट्राइंगल से रिलेटेड है। चलिए तो जानते हैं सबसे पहले जो पैरामीटर होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड या फिर ऑल 3 साइड। तो P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ये किसका फॉर्मूला होता है, पैरामीटर होता है किसका ट्राइंगल का। चलिए तो इसमें 3 साइड्स को देखते हैं जो कि हैं तीनों। सबसे पहली जो क्वेश्चन में दी गई है वो कितनी है 11.1, 11.2 प्लस 8.8 प्लस 5.6। अगर किसी बच्चे को पॉइंट में एडिशन नहीं आता तो अलग से भी कर सकता है, जैसे कि 11.2, और जो सेकंड्स वैल्यू रहने वाली है हमारी 8.8 5.6। तो पहले तो पॉइंट लगाना है, फिर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 8, पॉइंट से आगे वाली वैल्यू है 8, यहाँ कुछ नहीं है 0, और जो नेक्स्ट है वो है 5.6, यहाँ कुछ नहीं है 0, सिंपल इसका प्लस करना है। 8 6 14 16 पॉइंट आगे एक कैरी आएगा, 8 और 5 कितने होते हैं 13, ये 14 और एक कैरी लगी तो 15, 1 कैरी आएगी, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 20.56 सेंटीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का पैरामीटर होगा इसका। चलिए जो नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, इसमें भी फाइंड करना है, जिसमें कि साइड दी गई है 20 प्लस 50 प्लस 30। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। और चलिए अगर आपको और जो भी कोई डाउट हो इसमें चैप्टर में आप कमेंट में बताना। जब तक के लिए, और आपको इसके करने के लिए घर के लिए भी क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको कमेंट सेक्शन में कराना है। और तो ये आपके सामने कुछ घर से आपको करने और इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने। ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 30.5 सेंटीमीटर एंड 20.5 सेंटीमीटर। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है स्क्वायर हैविंग साइड 20 सेंटीमीटर और इसमें 100 सेंटीमीटर। इधर आ जाते हैं अ ट्राइंगल हैव 8.6 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर एंड 20.5 सेंटीमीटर। इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो कैसी लगी इसको भी कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर आपके मित्र जो भी दोस्त हैं उनको भी आप इसको शेयर कर सकते हैं जो कि आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। क्लास जो भी आपकी स्कूल की क्लास है उनमें ये चैप्टर और जो टॉपिक है वो रहता है। चलिए जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में अवश्य बताना। जब तक के लिए धन्यवाद।